हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वैल्यू टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फॉर्म नंबर 16B हमको मिलता है, उसके लिए आईटीआर किस तरह से फाइल करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके हम देखते हैं। तो हमने ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ई फाइलिंग जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। तो हमारा अकाउंट जो कि बना हुआ है, अब हम इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। ये पैन कार्ड नंबर डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कंफर्मेशन पे टिक करेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, लॉग इन यूजिंग ओटीपी। पहला ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी। अगर आपके पास पहले से ओटीपी आ गया है तो आप इसमें ओटीपी एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही हम जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी अब हमारे मोबाइल पर ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा इस तरह से प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखेगा फाइल योर रिटर्न ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इस पर फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, इसमें फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे अपना आईटीआर भरने के लिए। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 23-24। सेलेक्ट ऑफ मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अगर हमने पहले से कोई आईटीआर भर रखा है तो यहाँ पर हमारा आईटीआर का ड्राफ्ट जो होगा वो शो होगा। क्योंकि हम फ्रेश आईटीआर भरने जा रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। क्योंकि हम इंडिविजुअली भर रहे हैं, कोई हिंदू यूनिफाइड फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अदर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल भर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के हिसाब से आईटीआर 1 भरना होता है। अगर हमने म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो आईटीआर 2 भरेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ आईटीआर 1 क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन पर एक आईटीआर 1 का फॉर्म जो है वो खुल गया है। बेसिक इंस्ट्रक्शन हमें लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी फॉलोइंग रीजन। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पर हमें क्लिक करना है। क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, जो टैक्सेबल लिमिट जो एग्जम्पशन लिमिट है। तो हम इस पर क्लिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं हमारे यहाँ पर कुछ बेसिक प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। लिखा हुआ लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। तो यहाँ पर जो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमें कंफर्म करना है। तो देखिए, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, इस पर क्लिक करते हैं। और जो हमारी बेसिक डिटेल है, प्रोफाइल, हमारा नेम क्या है, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एड्रेस हमारा क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें पहले से फिल होके आते हैं। हमें इनको चेक करना है, इनमें कोई एरर है तो हम इसको एडिट पे जाके करेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। फिलिंग सेक्शन 139(1), रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर और ड्यू डेट, हम ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो ये हमारा ये हो जाएगा। 139 आफ्टर लेट लेट करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा। तो हम 139 का 1 क्लिक करके नीचे आते हैं। यहाँ पर जब हमने इसमें अकाउंट रजिस्टर किया था तो हमने बैंक डिटेल भी प्रोवाइड कराई थी। वो बैंक डिटेल हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो हमें दिख रहे हैं और नीचे ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट, यानी हमारा बैंक अकाउंट कन्फर्म हो चुका है। इसे हम अपने रिफंड के लिए सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड फॉर रिटर्न, रिफंड जो है हमारा हमारा इसी बैंक अकाउंट में आएगा, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर हम किसी दूसरे अकाउंट में चाहते हैं रिटर्न हमारा उस अकाउंट में पहुंचे तो हम यहाँ से दूसरा बैंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसको हमें वैलिडेट भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया कि हमारा ये सारा डेटा सही है। इसके बाद कंफर्म करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम।
अंडर सेक्शन 115 BAC, तो हम यहाँ पर नो ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। हम न्यू टैक्स रेजिम को नहीं ऑप्ट करना चाह रहे हैं। अगर ऑप्ट करते हैं तो यस क्लिक करना पड़ेगा, कंफर्म करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर कंफर्म ग्रीन कलर में हमारा कंफर्म और ये टिक मार्क हो जाएगा, यानी ये इन्फॉर्मेशन हमने कंफर्म कर दी है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन जो हमारा है ग्रॉस टोटल इनकम, वो भी हमारा खुल रहा है। तो आप यहाँ पर सैलरी देख पा रहे हैं हमारी 3 लाख से ज़्यादा है, इसलिए हमने ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था। इसको भी हमें कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम पे सैलरी एग्जाम्पशन आ जाता है कि हमें सैलरी में कौन कौन से एग्जाम्पशन हमारे शामिल हैं या नहीं है। अब यहाँ पर बेसिक कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं जो एग्जाम्पशन हमें फिल करने हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। अगर हमें कोई एग्जाम्पशन हमें मिल रहा है, वो फॉर्म नंबर 16 में अगर हमें शो हो रहा है, तो उसको हम उस सेक्शन को क्लिक करते जाएंगे और वहाँ पे जो अमाउंट है वो हम फिल कर सकते हैं। अगर किसी के किसी एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं और उनकी वो ट्यूशन फी रेलवे से रिसीव करता है, तो उसके लिए अगर एक बच्चा है तो एक बच्चे पर 1200 रुपये का एग्जाम्पशन मिलता है, जो हमारे फॉर्म 16 में शो होता है। अगर 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये का होता है। और हम इस सेक्शन को यहाँ पर यस करेंगे। अगर हम चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस वगैरह अचीव रिसीव करते हैं, तो उस केस में हमें इस ऑप्शन को यस करना है, और जो अमाउंट हमारे फॉर्म 16 में शो हो रहा है वो हमें यहाँ पर फिर हमारे केस में यहाँ पर कोई भी और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर हमें HRA मिल रहा है तो हम उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं कि कितना हमें HRA मिल रहा है उसको। और हम रेंट हाउस में अगर किसी रेंट हाउस में रह रहे हैं और हम उसके पास उसकी हमें हमारे पास जो प्रॉपर रिसिप्ट है, तो वो हम उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। ट्रैवल अलाउंस अगर हमें कोई मिल रहा है तो उसको हम यहाँ पर यस करके उस कितना है ये सारी चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई सैलरी में एग्जाम्पशन है, ये सारी डिटेल हमें अपने फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएगी। तो इन हमारे केस में ये कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम सब पे नो नो कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये हमारा एक सैलरी जो हमारी बेसिक सैलरी है वो हमारे यहाँ पे शो हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो सैलरी दिखाई गई है, जो प्रीफिल डेटा है, वो हमारे फॉर्म 16 से डिफरेंट है, तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी जो हमारी यहाँ पर शो हो रही है 424,157, हमने फॉर्म नंबर 16 से मैच किया, करेक्ट है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, नील हो गया हमारा एग्जाम्पशन। नेट सैलरी हमारी ये हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया गया है वो 50,000 होता है। इसके बाद जो टैक्सेबल इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी हो गया हमारा 374,157 हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस रेंट प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे केस में नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 561 रुपये है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपोजिट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमें इंटरेस्ट मिला हुआ था, वो भी यहाँ पर हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी आ रहा है 923। टोटल जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है एक तरह से वो 1484 यहाँ पर शो हो रही है। ये हमारी जो सैलरी इनकम है उसमें ये ऐड होके टोटल हमारा इनकम इतना हो जाएगा। इसको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही ग्रॉस टोटल इनकम पर भी कंफर्मेशन का टिक हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है डिडक्शन। हमने कोई LIC करा रखी है, कोई टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या हमारा PF है उसका है, तो ये पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस करा रखा है, तो यहाँ पर हमारा डिडक्शन आ जाए। हमने किसी थर्ड पार्टी को डोनेशन दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने डोनेशन दिया है, तो यहाँ पर हम उसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डायरेक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर हमने किसी पार्टी को डोनेट किया था तो हम यहाँ पे डोनेशन शो कर सकते हैं। 100% डायरेक्शन फ्री रहता है हमारा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डायरेक्शन फॉर डोनेशन अगर हमने यहाँ किया है तो इसको शो कर सकते हैं, यस पर टिक करेंगे और जो अमाउंट है वो यहाँ फिल कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ये भी हम अगर करेंगे तो हम यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फॉर्म 16 में 80 सेक्शन 80C के अंतर्गत जो हमारा फॉर्म उसमें एक GIS चल रहा है, जनरल ग्रुप इंश्योरेंस, उसका 360 रुपये महीने का 30 रुपये कटता है, 12 महीने का 360 हो जाएगा। वो 360 रुपये हमें फॉर्म 16 में शो हो रहा है, तो ये हम अगर कंफर्म है
तो ये सेक्शन 80C में हमारा आता है। इसके अलावा अगर हम LIC वगैरह है तो हम उस अमाउंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। करेक्ट है, यस कर दिया। ये हमारा जो 80 सेक्शन 80CC-D2 जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, ये हमें फॉर्म 16 में मैच करना है। ये भी हमारा अमाउंट सही है, यस रहेगा। अगर हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, उसका हम प्रीमियम पे करते हैं, तो ये सेक्शन 80D फिल करना है। कोई हमने एजुकेशन लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, अपने लिए या रिलेटिव्स के लिए, तो उसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट सेक्शन 80TTD-A है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं कितना हमारा अमाउंट जो बन रहा था, ये हम फिल करेंगे, यहाँ पे यस कर दिया। इसके अलावा और कोई डिडक्शन जो है 80CC पेमेंट है, इसका पेंशन फंड नहीं है हमारा। 80CC-D1 भी कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन NPS में हमारा कंट्रीब्यूशन है 32,102, ये शो हो रहा है हमारा। ओके, कंफर्म कर देंगे इसको, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये जो हमने अभी ऑप्शन फिल करे सेक्शन 80C में अमाउंट आ गया, 80CC-D1 का अमाउंट आ गया, इसको चेक करते चलना है। अगर कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो हम एडिट पे जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। 360 रुपये हो गया, 32,102 रुपये हमारा 80CC-D1B में है। 80CC-D2 में 44,942 रुपये है, ये हमने चेक कर लिया। हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है, 80C ऐड कर सकते हैं। डोनेशन किया है, 80G ऐड कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 80GGA है, इसको ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इसको हमें ऐड करना है क्योंकि हमारा इनकम हुआ था, कितना अमाउंट हुआ था वो हम ऐड करते हैं। ये हमने अपना अमाउंट डाल दिया, ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर हमने इसको रॉन्ग फिल कर दिया तो ये देखिए अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, क्योंकि ये जो अमाउंट फिल करना है हमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का ही फिल करना है, जबकि हमने ये टोटल फिल कर दिया। जो हमें RD से भी पैसा मिला था, इंटरेस्ट मिला था, वो हमें यहाँ फिल नहीं करना है। हमें यहाँ पे 561 रुपये फिल करने हैं, इसको ऐड कर दिया। डिडक्शन वाला कॉलम फिर से हमारे पास चेक करने के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, इसको चेक कर लिया, ये कंफर्म है, ओके है, कंफर्म करेंगे। डिडक्शन हमारा टोटल कंफर्म टिक हो गया। टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें देखिए टैक्स हमारा आ जाएगा। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स TDS फ्रॉम सैलरी, सो डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारा टैक्सेबल इनकम थी उस पर जो टैक्स बना वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम अपने फॉर्म 16 से मैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी डिटेल है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, ये जो हमारी है फॉर्म 16 से मैच नहीं हो रही है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। इसको टिक किया, एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और जो हमारी फॉर्म 16 में जो सैलरी शो हो रही है वो हम यहाँ फिल करेंगे। ये देखिए हमने अपने यहाँ पर जो इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर सैलरी इसको अपडेट कर दिया। एडिट पर जाके किस तरह से किया था, इसको यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसको एडिट पे गए और यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल इनकम थी और जो हमारा एक्चुअल टैक्स डिडक्ट हुआ था जो फॉर्म 16 में शो होता है उसको हमने करके सेव पर क्लिक किया और ये हमारा यहाँ पर अपडेट हो गया। इसको हमें कन्फर्म करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो टैक्स पेड पर हमारा कन्फर्मेशन शो हो जाएगा कि हमारा टैक्स पेड कितना कट रहा है। टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर भी देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टोटल इनकम 375,641 रुपये। ये फॉर्म 16 से मैच करेंगे तो मिसमैच होगी क्योंकि फॉर्म 16 में हमारा जो इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट था वो शो नहीं हो रहा था, वो हमने ऐड किया तो ये हमारा 561 रुपये इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड है, वो शो हो रहा है। इस तरह से ग्रॉस डिडक्शन जो हमारा फॉर्म 16 में नहीं था, जो हमने अलग से इसमें ऐड किया, वो भी हमारा यहाँ पे अलग होगा। हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा डिटेल जो डेटा है वो करेक्ट होना चाहिए। तो हमने ये देख लिया। टोटल टैक्सेबल जो इनकम है हमारी 2,97,000 बनी है, जिस पर टैक्स कंप्यूट किया गया तो 2,384 रुपये का टैक्स बना। चूँकि ये रिवेट जो है अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत है, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक से नीचे आती है तो जो भी टैक्स बनता है वो हमारा पूरा का पूरा रिवेट के अंतर्गत आ जाता है, सेक्शन 87A। तो हमें यहाँ पर कोई भी टैक्स
ना ही हमने पेड किया था। यहाँ पर शो तो ज़रूर होगा कि टैक्स से कितना बना, लेकिन वो हमने पे नहीं किया। टोटल इंटरेस्ट एंड फीस, जब हमने टैक्स पे ही नहीं किया तो रिफंड भी हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी जो हमारा ऑप्शन है ये शो हो गया। यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 2,340 रुपये। ये रिफंड किस तरह से आ रहा है इसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारा टैक्स बन रहा था कुछ, टैक्स पेड जो है इसको हमें फिल करना है। एक्चुअली हमने कोई टैक्स पेड नहीं किया है, फिर भी हम यहाँ अगर टैक्स पेड फिल कर देते हैं तो उतना हमारा रिफंड जनरेट हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, ये जो हमने अमाउंट फिल किया है ये हमने पे नहीं किया है, इतना हमारा टैक्स बन रहा था लेकिन ऐसा कोई टैक्स हमारा नहीं कटा है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। सो डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको एडिट टिक करके यहाँ पर एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर टोटल टैक्स डिडक्टेड इस ऑप्शन को हमें यहाँ पर 0 फिल करना है। जैसे ही अब इसको 0 फिल करेंगे ये हमारा इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। टोटल टैक्स पेड 0 है। एक्चुअली हमारा टैक्स बन रहा था लेकिन हमें उसमें रिबेट मिली और फाइनली हमने कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया, इसलिए टोटल टैक्स पेड 0 है। इसको कंफर्म करेंगे। अब हम देखेंगे तो हमारा जो डेटा है वो करेक्ट हो गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी कंफर्म हो चुका है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल टैक्स फीस इंटरेस्ट ये 0 हो गया, टोटल टैक्स पेड 0 हो गया, अमाउंट पेबल 0 हो गया, ये सारी चीज़ें 0 हो गई। अगर हम कोई टैक्स पे करते तो वो हमारा रिफंड हो जाता, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे आ रही है। प्रीव्यू करेंगे जो हमने रिटर्न फाइल किया है, प्रीव्यू एंड सबमिटेड योर रिटर्न, यहाँ पर टिक करेंगे। स्वयं भर रहे हैं तो सेल पर फिल करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। ये हमारा आईटीआर जो हमने भरा हुआ है ये हमारा प्रीव्यू के लिए अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमने किस तरह से फिल किया हुआ है कंफर्म करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट क्लिक करेंगे। वैलिडेशन कंप्लीटेड, 2 एरर फाउंड। वैलिडेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन 2 एरर है, इसको हमें करेक्ट करना है। तो इस पर हम टिक करते हैं, वो हमारा जो एरर है हो जाएगा। ये हमारा यू नीड टू पे 0 पेमेंट। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर चेक बॉक्स हमारा आ गया। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास रखते हैं अभी जो हमने आईटीआर फिल किया है वो पूरा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। जो भी डिटेल हमने यहाँ फिल की है उसको हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसलिए हमें ये ऑप्शन दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम चेक करने के बाद इस पर हम प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे फॉर्म में कोई एरर रह गई है, कोई चेक पॉइंट टिक करने के लिए रह गया था तो उसको हम यहाँ टिक कर सकते हैं। वैलिडेट कंप्लीट बट 1 एरर फाउंड, इस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है एडिड एटीडी डिडक्शन इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। इसका आंसर हो जाएगा नो। इसके बाद हमें यहाँ पर सेल्फ एंड फैमिली ऑप्शन देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हमने कुछ ले रखा है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो नो हो जाएगा। इसको सेव करेंगे और एक बार फिर से जब हम सेव करते हैं तो ये हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड का इस तरह का ऑप्शन हमारा शो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आईटीआर है वो कंप्लीट फिल हो गया है और सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको वेरीफाइड करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करते हैं। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई बाई आईटीआर 4, तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करेंगे। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई? आई वुड लाइक टू वेरीफाई ओटीपी ऑन मोबाइल रजिस्टर विद आधार। उसको हम बाद में डीएससी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट। हमें सबसे पहला ऑप्शन आधार ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करने पर टिक करना है और कंटिन्यू करेंगे।
One time password will be sent text message to another number. To number register with Aadhaar. I agreed. Validate. Generate Aadhaar OTP. आधार OTP डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। ये हमारा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न सबमिट हो गया है, इसको सबमिट करेंगे और यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड ई वेरीफाइड योर रिटर्न। ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो इस तरह से हम अपना ITR जो है ITR 1 फिल कर सकते हैं।